नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम आज बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन की। अब हाई स्पीड ट्रेन से क्या मतलब निकाला जाए उसको हम मोटा-मोटा समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे जो अधिक स्पीड है वो मैगलेव जो ट्रेन है उसकी है और वो शंघाई में चाइना में कहीं चल रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कि देख लीजिए कि दिल्ली से बम्बई का डिस्टेंस या कि बम्बई से कलकत्ता का डिस्टेंस कितने समय में पूरा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेन की अगर यूरोप में बातें करें तो उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। कहीं 280 है और 320 तक है। और यूरोप में इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन में बैठने का कई बार मुझे भी मौका मिला है, तो उसको देखा समझा भी है कि भाई किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की ट्रेन है, किस तरह से इतनी स्पीड पे भी चलने के बाद में अंदर जो यात्री बैठे हैं उनको कुछ मालूम नहीं चलता है। तो अब देखिए कि भारत में जो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो योजना चल रही है, वो तो जापान से अगर उससे जो है वो समझने की कोशिश की जा रही है, ऐसा रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है। तो वहां से तो हम 60 साल पीछे चल रहे हैं। अब वंदे भारत जो ट्रेन है, जो कि 16 कोच की ट्रेन है, जो कि बड़ी स्टाइलिश तरीके से बनाई हुई ट्रेन है, जिसमें अलग से लोकोमोटिव नहीं है, वो बिल्ट इन डिजाइन है, उसी के साथ में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा। और इसका पहला प्रोटोटाइप 2018 में बना था और 2 ट्रेन उसमें बना ली गई थी। और उसमें आगे भी काम चल रहा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो ट्रेन है वो जापान से सीख समझ लेकर के रेलवे उस पे आगे चल रहा है। तो जापान ने तो ये काम 1960 के आसपास आरंभ कर लिया था। हम आज बात कर रहे हैं 2022 में, तो करीब देख लीजिए कि 60 साल हम पीछे चल रहे हैं। और तो जापान में अभी जो गति है हाई स्पीड ट्रेन की वो 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। और वंदे भारत जो ये ट्रेन है करीब कहते हैं कि 110 या 115 करोड़ रुपए में एक ट्रेन बन रही है। और जो 75 ऐसी ट्रेनें हैं, ऐसी योजना है कि 300 शहरों को आपस में जोड़ देंगी। लेकिन भारत में अभी भी कैसे बड़े शहर हैं जिनका रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं है, जहां रेलवे जाती ही नहीं है। जैसे राजस्थान में ही जो एक शहर है उसका नाम है बांसवाड़ा, तो उसके बहुत सारे कारण होंगे। तो ट्रेन से क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये तो एक कनेक्टिविटी की बात हो गई किसी के शहर की। लेकिन हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब लेकिन ऐसा भी है कि जहां इस तरह की नई टेक्नोलॉजी की और हाई स्पीड ट्रेनों की बात होने लगती है या किसी भी और विषय में भी टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो टेक्नोलॉजी के मुख्य विरोधी बड़े ही मुखर रूप से अपने पुराने घिसे पिटे नारे लेकर के आ जाते हैं। और पिछले दिनों जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चली, और 2 बार, वो 2 या 3 दिन के बीच में ही 2 बार उसकी दुर्घटना हो गई। तो आप देखिए कि दुर्घटनाओं पे, किसी भी तरह की दुर्घटना हो, उस पर कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है, उस पे कोई खुश कैसे हो सकता है। तो आप ये देखिए कि क्यों खुश हो रहा है और कौन वो लोग हैं जो दुर्घटनाओं पे खुश हो रहे हैं। ये क्या विचित्र मानसिकता है, ये कौन सी मन स्थिति है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, जो कि दुर्घटनाओं पे तालियां बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो हमने कहा था ना, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। लेकिन ये विमर्श क्या है, ये समझ क्या है। 5,000 साल की संस्कृति की हम बात करते हैं और देश में चुनावों के दौरान चुनाव से सत्ता क्या बदली, ये सारे के सारे सब नियम कायदे हम भूल गए।
बहुत सारे लोगों को कोई सरकार पसंद नहीं होती है, लेकिन प्रजातंत्र है, जनता जिसको वोट दे रही है, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, सबने कुछ-कुछ अच्छा किया होगा, ये बात कैसे-कैसे मान सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते थे। तो आज लेकिन ये आज पूरा का पूरा जो ये खुशी हो रही है, जो ताली बज रही है कि वंदे भारत देखो टूट गई, उसकी नाक टूट गई, उसके परखच्चे उड़ गए, तो भई हुआ क्यों है ये? हुआ ये है कि आप सड़क के ऊपर जो है वो भी लोग शहरों का विकास हो रहा है, या कि शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, अनप्लान्ड तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और डिज़ाइन में बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन ये तो समाज की कमियाँ हैं, जिसको लेके हमें सामने साथ चलना है। तो लोग गाय-भैंसों को गाँव का जो पुराना तरीका था कि उनको छोड़ देते थे, तो गाय-भैंसे जो है वो अपना जो हरियाली में चर करके वो वापस आ जाती थी, तो ये एक पुराना तरीका था। लेकिन शहर बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियों की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, सड़कों को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, और लेकिन अभी भी वही प्रवृत्ति गाय-भैंसों को छोड़ने की हमारे यहाँ चल रही है। सब नियम कायदे बना दिए गए हैं, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। तो वंदे मातरम जो ये ट्रेन है जिसकी नाक टूट गई और जिसके परखच्चे उड़ गए, और कुछ विद्वान तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है जिनको शायद कोई ट्रेन टेक्नोलॉजी की या कि इंजीनियरिंग की कोई समझ नहीं है, कि इंजन टूट गया। भाई इंजन का मतलब होता है वो इंजन जिससे पावर जनरेट होती है, चाहे उसका बेस इलेक्ट्रिकल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, तो वो तो कवर टूटा है, वो नोज कवर है, यानी कि जिसकी नाक टूट गई। इस नाक टूटने पे, किसी विरोधी की नाक टूटने पे उसके विरोधियों को जो प्रसन्नता हो रही है, वो भारत में जब स्पीड बढ़ाई जा रही है, तो उसका विरोध हो रहा है, और उसमें बड़ा ही विद्रूप पर बहुत ही भौड़े किस्म का जो है ना खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं, और ये लोग अपने आप को और विचित्र बात है कि अपने आप को विद्वान मानते हैं। ये कहते हैं कि वो लोग एक राजनीतिक विमर्श में शामिल हो रहे हैं, वो एक विरोध में शामिल हो रहे हैं। तो ये किस तरह का विरोध है, ये किस तरह की समझ है, ये तो समझना पड़ेगा ना। लेकिन बहुत सारे हैं कि भाई क्योंकि अ, अभी की जो सरकार है मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री की जो भी मोदी की जो भी कोई योजना होती है, जो भी कुछ कहते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे विद्वान लोग जो उनको नहीं चाहते हैं, वो ठीक है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो ना चाहे, लेकिन वो उस द्वंद को, उस विरोध को, उस झगड़े को कहाँ तक ले जाएंगे? कोई सीमा तो हो। आज इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि दुर्घटनाओं पे लोग तालियां बजा रहे हैं, पागलों की तरह से प्रसन्न हो रहे हैं। क्या वो सोचते हैं कि उनका ऐसा करने से उनको जो राजनीतिक विमर्श को घटिया स्तर पे ले आए हैं, उससे उनको कोई फायदा होने वाला है? तो कोई भी समझदारी से सोचेगा तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है। आप क्यों हँस रहे हैं? दुर्घटनाओं पे हँसने का ये अलग संस्कृति है, ये एक अलग समझ है, ये भारत के प्रजातंत्र में, और ये लोग प्रजातंत्र की सबसे अधिक दुहाई देते हैं। भई प्रजातंत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, तो उसको मान तो लीजिए। ठीक है, आपके विरोधी जीत के आ गए तो आप कुछ बेहतर कीजिए, जनता में अपना विश्वास बढ़ाइए, तो आप जीत के आ जाइए। ये किस तरह की जो है ना, ये एक कबीलाई जो है ना वो संस्कृति की ओर हम जा रहे हैं। तो क्या हम अपने विरोधी को जो है वो सत्ता में देखना ही नहीं चाहते, या एक ही तरह के लोगों को हम देखना चाहते हैं कि जो अधिकतर बहुत अधिक नारेबाज है, जिन्होंने देश की व्यवस्था में, टेक्नोलॉजी में या काम काज के तरीके में कोई मुख्य रूप से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। तो चलिए ये तो मान सकते हैं कि परिवर्तन तो पहले हुआ था, अभी तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो चलिए वो कहा जा सकता है, लेकिन तथ्यपरक हो, उसमें कुछ ठोस बात तो की जाए, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल दिए जाएँ, उदाहरण दिया जाए, जिनको कोई धरातल पे सीधे-सीधे ठीक बैठते हों। लेकिन देखिए ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन का विरोध हो रहा है कि क्या ज़रूरत है, हम गरीबी है, बुलेट ट्रेन तो हम चाँद पे भी तो जा रहे हैं ना, गरीबी है तो। तो क्या करें? मतलब ये गरीबी हटेगी कैसे? और ये जब ट्रेन चलेगी तो उससे फ़ायदा किसको होने वाला है?
लेकिन ये सब ऐसी बातें हैं जो कि एक बहुत ही विद्रूप, बहुत ही भौड़े किस्म के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं कि हम दुर्घटनाओं पे खुशी बजा रहे हैं, पागलों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा करके, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं, देखिए हम और आप तो शायद नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ अपने आप को राजनीतिक पंडित समझते हैं, कुछ विचारधाराओं में उन्होंने अब पूरी तरह से मथ गए हैं। तो ये सोच करके वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो ये तो उनकी समझ है, 5000 साल की हमारी संस्कृति है, लेकिन हम विरोधियों को, प्रजातंत्र में परिवर्तन है, उसको हम उसमें सुधार अवश्य हो सकते हैं। तो सुधार तो जो हारे हैं उनको भी बहुत सारे करने हैं, सरकार है उसको भी सुधार करने हैं। तो लेकिन दुर्घटनाओं पे ताली बजाना, खुश होना, ये कितना ठीक है, ये तो आप और हमारे समझने की बात है। तो हमने आज बात की ट्रेन की, ट्रेन की, हाई स्पीड ट्रेन की, कि कहाँ तक है, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दुनिया में ट्रेनें चल रही हैं। जापान में और यूरोप में 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास चल रही हैं और हिंदुस्तान में 200 किलोमीटर के आसपास की कोशिश हो रही है। उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रक्रिया में, इस टेक्नोलॉजी के परिवर्तन में हम दुनिया से 60-70 साल पीछे चल रहे हैं। अब क्यों पीछे चल रहे हैं? एलिवेटेड ट्रैक क्यों नहीं है? क्यों लोग गाय-भैंसों को, अपने मवेशियों को इसी तरह से छोड़ देते हैं जैसे कि 100 साल या 50 साल पहले छोड़ देते थे? उसके नियम-कायदे भी बने हुए हैं, लेकिन नियम-कायदों को कोई मानता नहीं है। तो हमने बात की हाई स्पीड ट्रेन की, कुछ दुर्घटनाओं की, और उससे और उसकी आवश्यकता की, इस दुनिया में किस-किस इस तरह की स्पीड की ट्रेनें चल रही हैं, हमारे यहाँ भी प्रयास हो रहे हैं और उसमें कोई भी दुर्घटना हो गई, तो ये गायों और भैंसों के, मवेशियों से ट्रेन से जो है टकराने की पहली घटना तो नहीं है, ये सड़कों पे भी होती रहती है। मैंने तो खुद होते हुए देखा है सामने, हम सबने देखा होगा। तो ये एक विमर्श, और ये एक राजनीतिक विमर्श बहुत ही भोंडे किस्म का है, जिसका कोई धरातल नहीं है और असांस्कृतिक है, कि जिन लोगों को समझ नहीं है वो किस सीमा तक जा रहे हैं। वो जो राजनीतिक भोंडे किस्म का द्वंद है, उसको काँच तक रबड़ की तरह से खींच रहे हैं, लेकिन वो जब रबड़ टूटेगी तो उन्हीं के मुँह पे आकर के वापस लगेगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो हमने बात की वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन की, उसकी दुर्घटनाओं की और उस पे प्रसन्न होते हुए, ताली बजाते हुए कुछ विचित्र लोगों की। तो धन्यवाद। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम बात पच्चीसी पे आपको पसंद आया होगा, तो बात पच्चीसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।